कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहिनी हो मया भरे जय जोहार राम राम। संगवारी हो छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कथे और धान के कटोरा के संगे संग अब ये कटोरा में किस्म किस्म के साग भाजी फल फूल के भी खेती होके अमावत है। संगवारी को कहे जा सकत है कि किसान मन अब वैज्ञानिक विधि से खेती करत है तो कहीं न कहीं धरती के विकास होवत है और कृषि के क्षेत्र में हमन हरित क्रांति के रूप में आगू बढ़त हन। संगवारी हो विशेषज्ञ मन बताते कि छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है यहाँ कई प्रकार के फल फूल के खेती करे जा सकत है और बहुत से किसान मन अभी फल फूल के खेती भी करत है। संगवारी हो आप मन देखत हम और आजू बाजू पूरा कांटा बरोबर दिखत होई आप मन ला फसल तो बहुत से संगवारी मन जानते और हमन नान नान पढ़न तो घर में या बारी बखरी में इसने कैक्टस के पौधा लगे रहे वो इसने बरोबर दिखत है। तो संगवारी हो ये बहुत महंगा फल हरे जे बहुत मांग रही और भारत में और या हमारे प्रदेश में कहन कमती एकर बेचाई होते लेकिन विदेश में एकर बहुत मांग है। संगवारी हो तो विदेश में एकर फसल होते और छत्तीसगढ़ में अब 5-6 बछर ले बहुत एकर किसान मन फसल लेवत है। एला कथे ड्रैगन फ्रूट। तो ड्रैगन फ्रूट के खेती के संभावना कतका है हमारे छत्तीसगढ़ में मैं जानकारी देवाहूँ संगवारी हो, लेकिन ओकर पहली एक ठन छोटे से संदेश आप मन ला देखा देथन। हमारे देश में इसे हम 2 बार इसकी खेती कर पाते हैं। इस फसल में तापक्रम का ज़्यादा महत्व नहीं है, ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी इसका टेम्परेचर को ये सहन कर लेता है, इसलिए यह ग्रीष्मकालीन में भी बहुत ही बढ़िया फसल के रूप में इसे लगाया जा सकता है। और बारिश में इसकी खेती सामान्यतः होती ही है, तो वर्षा ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु दोनों में ही इसकी खेती हम कर सकते हैं। और इसमें 13 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की यदि कमी आती है तो उस टेम्परेचर को यह सहन नहीं कर पाता, इसलिए हमें इसे रबी के फसल के रूप में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उस समय इसमें अंकुरण अच्छे मात्रा में नहीं आ पाता तापक्रम की कमी होने की वजह से। तो मुख्य रूप से इसे 2 फसल के रूप में हम ले सकते हैं। और मिट्टी की यदि हम बात करते हैं तो भारी मिट्टी में इसकी खेती बहुत अच्छी नहीं हो पाती। हल्की भूमि को यह मतलब पसंद करने वाला फसल है जिसका पीएच मान लगभग 7 से 7.5 पीएच होना चाहिए मृदा का। और जब हम वर्षा ऋतु के समय इसकी खेती करते हैं तो मुख्य रूप से हमें जो जल निकास की सुविधा है वो विशेष रूप से हमें ध्यान देना चाहिए और ऊंचे ज़मीन पे इसकी खेती बहुत बढ़िया से होती है। तो संगवारी हो संदेश के बाद आवो फिर चलन हमर कृषि दर्शन कार्यक्रम कोती और विशेषज्ञ से अब चर्चा करबो। आज के हमर विशेषज्ञ है और विषय है ड्रैगन फ्रूट के आधुनिक खेती और एकर विषय वस्तु विशेषज्ञ है संगवारी हो श्री नृपेंद्र कुमार सरकार जी, उद्यान अधीक्षक आरंग विकासखंड और जिला रायपुर के। तो आवत है और सबसे पहले ओकर सवाल करत हूँ कि छत्तीसगढ़ में ड्रैगन फ्रूट के खेती के कतेक संभावना है और ड्रैगन फ्रूट के खेती काबर करे किसान मन, एकर का महत्व है, का औषधि गुण है, तब तो किसान मन एकर खेती करी भाई। तो का कहा थे सरकार जी है आवो संगवारी हो देखथन भाई। तापमान सबसे अधिक महत्व रखता है क्योंकि तापमान को हम किसी भी कंडीशन को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसकी 35 डिग्री और मिनिमम कम से कम 10 डिग्री से नीचे ना हो, 35 डिग्री से ऊंचा ना हो। 35 डिग्री से ऊंचा जैसे ही तापमान जाती है तो इसकी जो तना है वो सन बर्निंग जो सूर्य के तापमान से जो नुकसान होता है, पीलापन आ जाता है, वो होने लगती है। तो ऐसी स्थिति हमारे छत्तीसगढ़ में करीब 15 से 20 दिन आती है जो 38 डिग्री से ऊपर तापमान जाती है। तो ऐसी कंडीशन में इस खेती को किया जाना उचित रहेगा क्योंकि 15 दिन में ऐसा कोई ख़ास नुकसान नहीं होता है जिससे हमारी उत्पादन या पौधे पे कोई ख़ास नुकसान हो। ड्रैगन फ्रूट एक रंग बिरंगा और स्वादिष्ट फल है
इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी और फाइबर पाया जाता है, जो इसे एक पोषण से भरपूर फल बनाता है। ड्रैगन फ्रूट एक कैक्टस प्रजाति का फल है, जो बाहर से गुलाबी, लाल या पीले रंग का होता है और अंदर से सफेद, लाल या गुलाबी रंग का, जिसमें छोटे छोटे काले बीज होते हैं। इसका स्वाद हल्का मीठा और रसीला होता है। ड्रैगन फ्रूट न केवल सेहत के लिए लाभकारी है, बल्कि किसानों के लिए भी आर्थिक रूप से फायदेमंद है। अब वर्तमान में ऐसी वैरायटी भी आ गई है, ये हम जहाँ खड़े हैं ये 5 साल पुरानी वैरायटी है। तो अभी जो सी गोल्ड और कुछ वैरायटी वियतनाम में रिलीज़ किया है, जो इस सनबर्न को भी रोक देता है, जो कोई बिना किसी ताम झाम के, मतलब इसके प्रोडक्शन के लिए ऊपर हम नेट लगाते हैं, फागर लगाते हैं, उसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ड्रैगन फ्रूट की खेती में एक बार पौधा लगाने के बाद 25 वर्षों तक फल प्राप्त होता है, जो किसानों की आमदनी बढ़ाने का सरल और सटीक जरिया साबित हो रहा है। भारतवर्ष में अब इसकी खेती महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीपों में भी की जा रही है। किसान भाइयों, वैसे तो ड्रैगन फ्रूट विभिन्न प्रकार की मिट्टियों जैसे बालुई, दोमट से लेकर चिकनी दोमट मिट्टी पर उगाया जा सकता है, लेकिन बालुई मिट्टी, जिसमें अच्छा जैविक पदार्थ और अतिरिक्त जल निकासी हो, इसकी खेती के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। ज़मीन की तैयारी के लिए सबसे पहले अपन जल निकासी का साधन देखेंगे। यदि ढलान वाली ज़मीन है तो कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, और यदि नहीं है, हैवी रेनफॉल छत्तीसगढ़ में होती है, तो उस पानी को निकासी का साधन होना ज़रूरी है। किनारे किनारे जिस साइड से पानी निकल जाती है उस तरफ अपन गहरी नाली बना देते हैं, उस नाली से, ताकि एक्सेस वाटर निकल जाए। ये तो पानी निकासी का साधन हो गया। उसके बाद जो है ज़मीन की गहरी जुताई करने के बाद, ताकि पलट जाए, उसके बाद रोटोवेटर चलाते हैं ताकि इसका ढेला सभी फूट जाए। उसके बाद राइज़र से, अब ट्रैक्टर के पीछे देखेंगे आजकल राइज़र मिलता है, उसको 2 बार खींच देते हैं तो ऊंचा मेड़ टाइप का बन जाते हैं। तो ये जो बेड बनता है, इसको हम लोग बेड कहते हैं। ये राइजिंग बेड पे ही हम लोग पौधे का प्लांटिंग करते हैं। पौधे के प्लांटिंग करने के लिए उसका पॉलीथीन में जितना पोषण रहता है उतने ही पोषण ज़मीन के अंदर रहना चाहिए। उससे ज़्यादा गाड़ने से थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि उतने ही पोषण में रूट रहती है। और जितने पोषण में आप 2 बाई 2 फीट का अपन वो करते हैं, 1 फीट गहरा, और उतने ही पोषण में रेती, जो खाद का मिक्सचर मैंने बताया था, रेती, गोबर खाद और मुर्गी खाद, ये तीनों मिला के उसको प्लांटिंग कर देते हैं। फर्स्ट स्टेज में किसी भी प्रकार के रासायनिक खाद की ज़रूरत इस पौधे को नहीं पड़ती है। ड्रैगन फ्रूट के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ड्रिप सिंचाई इस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि यह फसल कम से कम 25 वर्षों तक फल देती है। इसलिए ड्रिप सिंचाई पर लगने वाली लागत किसानों के लिए फायदेमंद होती है। जल की व्यवस्था इस पौधे को आप देखेंगे, जब अपन प्लांटिंग करते हैं उस समय से लेके आखिरी टाइम तक इसको इरिगेशन देना पड़ता है। तो सिंचाई की व्यवस्था ऐसे करें कि पर डे इसको 25 लीटर पानी देना पड़े, और 25 लीटर पानी हमने को 1 घंटा में देना है, और 1 घंटा देने के बाद इसको छोड़ देना है। और सिंचाई जो है, सिंचाई अपने को 4 बजे के बाद, मतलब सूरज एकदम लास्ट कंडीशन में हो, डूबने में आधा घंटा बची रहे, उस समय शुरुआत करें। और जैसे अपन 5:30 बजे चालू करें तो 6:30 बजे तक 1 घंटा हम लोग सिंचाई करें। 1 घंटे में 25 लीटर पानी इनको दे, और इसी पानी के साथ इनका फीडिंग देना पड़ता है। जो भी मिनरल्स या NPK अपन डाल देंगे, इसी 1 घंटे में दे के छोड़ देना है। और देखिएगा, मैं समय बताया हूँ सिंचाई के लिए। सिंचाई जो है सूरज डूबने के आधा घंटा पहले से आधा घंटा बाद ये अपने को सिंचाई करना है। इसका भी कारण है, पौधे को स्वस्थ रखने के लिए इस समय ही पानी देना है, वरना यदि आप दिन के समय पानी देंगे, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी में फंगल अटैक्शन बहुत हो जाएगा, तो दवाई से अपन बची रहे। इसी कारण से सिंचाई प्रबंधन अति ज़रूरी है। संगवारी हो,
बेरा हो गए एक ठन अऊ आप मन ला संदेश दिखाए के, तो लेवा एक ठन संदेश देखाओ, तहाने चर्चा ला अऊ जारी रखबो। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। संगवारी हो, संदेश के बाद आवा पुनः आपमन के स्वागत है। और संगवारी हो, आज हमन हार्टिकल्चर के रूप में जो फल फूल के खेती होते ना, ओमा ड्रैगन फ्रूट के खेती के बारे में चर्चा करत हन। अब हमन ये खेत में खड़े हन, तेकर मालिक है और यहाँ डेयरी व्यवसाय तको करते। और बढ़िया बात है संगवारी हो कि वो पशुधन विकास विभाग में संचालक के पद से, प्रशासनिक पद से वह सेवानिवृत्त होए के बाद ड्रैगन फ्रूट के खेती करत है। अब कैसे एकर विचार होइस भाई, हार्टिकल्चर में, उद्यानिकी के क्षेत्र में, एक पशुपालन के क्षेत्र में ओकर कार्य रही से। अब सेवानिवृत्त होए के बाद हार्टिकल्चर कोती, खेती किसानी कोती कैसे आगे भाई, जानना जरूरी है ना किसान भाई। तो आवो जानथन श्री डॉक्टर एस के पांडे जी, सेवानिवृत्त संचालक पशुधन विकास विभाग, का कहा थे, ध्यान ले देखथन। एक किसान परिवार से हूँ और मेरा हमेशा जो एक समर्पण था वो किसानी काम है, चाहे वो पशुपालन हो, चाहे खेती किसानी का काम हो, इधर रहा है। तो रिटायरमेंट के बाद ये जो आइडिया आया है, मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि प्रमुखतः जो मूल रूप से जो आइडिया था ये मेरे बेटे का था, संयम पांडे, जो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और वो बेंगलोर में रहते थे और उनने लोगों के संपर्क में आए होंगे और वो भी क्योंकि किसान परिवार से हैं तो उनके मन में विचार आया होगा, तो उनने हमसे चर्चा किया कि क्यों न इस दिशा में कुछ काम किया जाए। तो सर्वप्रथम हमने एक छोटी सी डेयरी यूनिट यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था और डेयरी यूनिट का जो एक्सपेंसेस हैं, जो उससे आमदनी है, उसको जो हमने वर्कआउट किया कि एक हमें और सप्लीमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक डाइवर्सिफिकेशन जब तक नहीं होगा कृषि में, कृषि की जो गतिविधियां हैं एक ही दिशा में चलेगा, एक ही क्रॉप को लेके चलेंगे तो किसान जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो मैंने डेयरी को फिर डाइवर्सिफाई करने का प्रयास किया कि इसमें और कुछ एग्रीकल्चर का या कि हॉर्टिकल्चर का ऐसी कोई एक्टिविटी ली जाए। तो इसमें फिर एक इसके ड्रैगन फ्रूट
आज से 5 साल पहले 6 साल पहले तो छत्तीसगढ़ के लिए एक नया था। अभी तो काफ़ी ड्रैगन फ्रूट की खेती होने लगी पूरे छत्तीसगढ़ में, लेकिन पहले बहुत कम था। तो ये है कि क्यों नहीं हम इस दिशा में शुरू करें, तो एक मॉडल भी क्रिएट होगा, लोगों के लिए देखने के लिए भी होगा और अपने को भी अच्छा अनुभव होगा। तो मेरे बेटे ने बेंगलोर में रहते हुए वो पूना में संपर्क किया किसानों से जो वहाँ पे उगाते रहे होंगे, और उनसे कुछ जानकारियाँ इकट्ठा किया और पूना से फ्रूट्स जो है वियतनाम जाइंट वैरायटी जो है लेके आए। और सबसे पहले हमने यहाँ आधा एकड़ में ड्रैगन फ्रूट लगाए, और आधा एकड़ का जो हमने इनका देखा कि काफ़ी प्रॉस्परस लगा हमें, पौधे भी अच्छे ग्रो हुए, उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी अच्छी हुई, कोई बीमारी भी नहीं दिखी हमको। तो आधा एकड़ से फिर अपने जो पौधे थे उन्हीं से हमने नर्सरी तैयार करके और इसको बढ़ा करके और करीब 2.5 एकड़ में हमने बढ़ाया। जो ये खेत में खड़े हन चंदखुरी गांव है संगवारी हो, और आप मन जाना था छत्तीसगढ़ में चंदखुरी गांव बहुत फेमस है, और यहाँ एक ठन माता कौशल्या के मंदिर है, और बढ़िया यहाँ से प्राचीन एक ठन शिव मंदिर है। तो एकर इतिहास ले भी दर्शाते हुए यहाँ का माटी बहुत अच्छा है, तेकर सेती बढ़िया फूल फल के खेती होवत है। तो जेकर खेत में हमन हाबन ओकरो मन से चर्चा करबो। यहाँ के देख रेख करता जो है मुरारी वर्मा जी, वो हार्टिकल्चर में स्नातक के पढ़ाई के बाद खेती करत है। संगवारी हो देखो नौकरी लगेल छोड़ के वो खेती करत है। तो बहुत अच्छा जानकारी ओकर अनुभव ला साझा करबो आप मन संग। तो हमार मुरारी भैया का कहा थे, आवो संगवारी हो देखथन। मैं जो है हार्टिकल्चर ग्रेजुएट हूँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से। तो अपन कॉलेज में पहले देखे ड्रैगन जो लगा था, और ये जो ड्रैगन है ये क्या है, विदेशी पौधा है, इसको लोग चाव से खाते हैं, और ये नया चीज़ पौधा था। अपन जो खेती कर रहे थे तो ऐसा पौधा सेलेक्ट करना था जो जल्दी बिक जाए, लोग पसंद भी करें, और अपन को अन्य और फसल लगा रहे हैं उसमें बेचने में कोई दिक्कत ना हो और अच्छा मुनाफा हो। इस पर्पज़ को देखते हुए अपन ड्रैगन फ्रूट का चयन किए, और अपन पोल जो है स्वयं बनवाए हैं। और पोल में आप देखे होंगे कि पूरे रिंग के तौर पे अपन टायर यूज किए हैं। टायर इसलिए यूज किए हैं कि अपन कॉस्ट भी बहुत कम हुआ, 10 रुपये में टायर मिल गया। और क्या है, टायर से लगाने से ये होता है कि तेज़ हवा हो गया या लू से जो पौधा जलता नहीं है, और कम कॉस्ट भी पड़ा है अपन को, इसलिए हम टायर का यूज किए हैं। ड्रैगन फ्रूट के कलम लगाने के 1 से 1.5 साल में पौधों से फलों का उत्पादन शुरू हो जाता है। फल की तरह इनके फूल भी काफी सुंदर और आकर्षक सफेद रंग के होते हैं। ड्रैगन फ्रूट हर साल 5 महीने तक फल देता है, जो आमतौर पर गर्मियों की शुरुआत से लेकर मध्य शरद ऋतु तक होता है। फूल आने के 1 माह में फल बनकर तैयार हो जाते हैं। ड्रैगन फ्रूट के एक पौधे से 50 से 100 फल निकलते हैं, जिसका वजन 300 से 600 ग्राम होता है। संगवारी हो, ये तो रही ड्रैगन फ्रूट के खेती के बारे में पूरा चर्चा करें ना। युवा संगवारी मन ला भी हमन आगू बढ़ाए बर प्रयास करत हन कि युवा संगवारी मन ड्रैगन फ्रूट के खेती होए चाहे कैसे होए, खेती कर सकत है का, और कुछ योजना भी है का सरकार को तिले का कहा थे संगवारी हो सरकार जी है। देखो जो भी हमारे पढ़े लिखे भाई जो अभी रोज़गार की तलाश में घूम रहे हैं, 50,000 तक की नौकरी वो छोड़ दे और अपने ही खेती, यदि उसके पास 2 एकड़ भी है, 2 एकड़ की कंडीशन में इस टाइप का फल का खेती वो कर सकते हैं। और आराम से 2 एकड़ में वो, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, 6 लाख आराम से बचा लेगा। जबकि 6 लाख साल में कोई भी नौकरी करके बचाना बहुत कठिन रहता है। इसमें शासन की तरफ से उनको इंटरेस्ट फ्री लोन भी मिल जाती है बड़ा आसानी से। अभी शासन बहुत ही नियम को शिथिल कर दिया है, इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप। तो इस कंडीशन में उनको लोन भी मिल जाता है, ब्याज भी नहीं देना पड़ता है। तो हम बेरोज़गार जो भाई हमारे घूम रहे हैं, इस टाइप के फसल वो लगाए, चूँकि इसमें प्रोडक्शन के भी आप देख रहे हैं, मैं इतना लंबा बोला हूँ, बंदर इसको नहीं खा पाते, इंसेक्ट इसको नहीं खाते, ओनली फंगस अटैक होता है, वो साधारण दवाई से कंट्रोल हो जाती है। तो ऐसी कोई ताम झाम की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बेरोज़गार भाइयों को मैं यही निवेदन करूँगा कि वो अपनी खेती तरफ वापस आ जाए, तो इसमें उनको कई गुना नौकरी से फ़ायदा मिलने लगेंगे।
तो संगवारी हो ये तो रही आज के ड्रैगन फ्रूट के खेती के बारे में जानकारी। बेरा हो गए मनोरंजन के, तो आओ देखथन छत्तीसगढ़ी लोक संगीत। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की मोरा छत्तीसगढ़ की ये माटी ये संगीत मोला बड़ा निक लागिया। मंडल उठा करके तालाब खोजने चले गए। मोरा छाती से गड़ के वो माटी के संगी मोला बड़ा निक लागी। मोरा छाती से गड़ के वो माटी के संगी मोला बड़ा निक लागी। संगवारी हो गीत संगीत आप मन देखे सुने अच्छा लागिस और ड्रैगन फ्रूट के खेती के बारे में विशेषज्ञ बताइस, किसान बताइस और यहाँ के जो खेत के मालिक है ना ते बताइस भाई। तो सबो मन के बात ला सुन के आपो मन के मन है खेती किसानी के बूता कोती लौठी, यही कामना विश्वास है। अवैया दरी एक नवा विषय के संग आप मन संग गोड़ बात करे बर मैं आहूँ संगवारी हो। तब तक मोला देव विदा। जय जोहार, राम राम।